हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल जो बेस्ड होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूले हैं आपके पास, इधर आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज लिखे हैं यहाँ पे, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, अपने पास आप नोट कर सकते हैं इनको फॉर्मूलेज को। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आएगा। 3 charges माइनस क्यू, कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास 3 चार्जेस है। ठीक है, एक है आपके पास माइनस क्यू चार्ज, एक है आपके पास कैपिटल क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज, और वो इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे हैं स्ट्रेट लाइन में। ये आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, उसमें इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे हैं आपने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मींस यू ऑफ 3 चार्जेस इज 0। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी दे के रखी है? 0 दे के रखी है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ, आपने फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, तो आपके पास 3 चार्जेस गिवन है, माइनस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू, माइनस क्यू चार्ज। मैं पॉइंट के नाम दे देता हूं ए बी सी। इक्वल डिस्टेंसेस पे है तो मान लीजिए वो डिस्टेंस है स्मॉल आर। इक्वल डिस्टेंसेस पे है तो मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस है आर, ये वाला डिस्टेंस है आर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2r। ठीक है, अब आपके पास जो कंडीशन दी है वो दी है कि जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? 0 है। तो पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये सिंपल मैंने 2 चार्जेस के लिए लिखा है जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पर आपने लगाना है 3 चार्जेस के लिए। तो कैसे बनेगी कॉम्बिनेशन? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया। ए और बी चार्ज के लिए पहले आएगा, डिस्टेंस है r, प्लस फिर आएगा इसके लिए और इसके लिए माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वेयर। चलिए माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया है, या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और डिस्टेंस आ जाएगा 2r, प्लस ए का बी चार्ज के साथ देख लिया आपने कॉम्बिनेशन करके, ए का सी के साथ कर लिया। अब रहा बी और सी, क्यू माइनस क्यू और डिस्टेंस कितना है r, और ये u कितना रखा है देखे? 0। ठीक है, तो इसको आपने 0 के इक्वल ले लेना है अगले स्टेप में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो कॉमन है उसको आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r कॉमन है और इनमें सब में क्या q कॉमन है। ठीक है, तो q/r, यहाँ बच जाएगा आपके पास माइनस क्यू, सॉरी r तो मैंने कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ रह जाएगा आपके पास q/2 और यहाँ माइनस रह जाएगा माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म आपके पास 0 नहीं हो सकती है, तो 0 ये है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करिए आप। माइनस क्यू हो जाएगा माइनस का 2q, प्लस q/2 इज इक्वल टू 0। इसको आप उधर को ले जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2q। आपने रेशियो निकालनी है ये। ठीक है, तो इसको इधर को ले जाइए, इसको इधर को ले आइए, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 इज इक्वल टू q/स्मॉल q। तो आपके पास जो रेशियो है वो है 1/4। ठीक है, आ गया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो आप उतने में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो चार्जेस आपके पास गिवन है, 3 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻8 कूलम। 3 × 10⁻⁻8 है पहला चार्ज, इसको Q1 मान लेते हैं, और दूसरा चार्ज है आपके पास ये
-2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, कोई पॉइंट लेना है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ठीक है, आपने ऐसे उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। ठीक है, तो आपके पास दो चार्जेस गिवन है यहां पे, एक है यहाँ पे A और एक है इधर। यहाँ पे है मान लीजिए Q1 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और यहाँ पे है मान लीजिए Q2 -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपके पास 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन देख लेना, अगर SI में करनी हो तो आपने 15 सेंटीमीटर को मीटर में लिख लेना 0.15 मीटर। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कोई पॉइंट ले लेना, मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल कितना गिवन है 0। ठीक है, आपने इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है जहां पे पॉइंट पोटेंशियल क्या है 0 है। तो मान लीजिए कि 1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x। ठीक है, कितना है x, तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा आपके पास 15, ये टोटल 15 है, उसमें से कितना चला गया x, 15 माइनस x। आपके पास गिवन है कि इस पॉइंट पे जो आपने पोटेंशियल लेना वो क्या है 0। तो पहले तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो होगा Q1 चार्ज की वजह से, यहाँ पे एक होगा Q2 चार्ज की वजह से। मान लीजिए जो Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो है V1, जो Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है वो है V2, और वो कितना गिवन है 0। ठीक है, तो आप पोटेंशियल निकालिए सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला वहां से कॉपी कर रहा हूँ, कॉमन उसमें है वो, मैं चलिए पहले ऐसे लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 आएगा पहले के लिए, तो Q1 आएगा यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय R, तो R कितना है X, प्लस दूसरा है 1/4πε0 Q चार्ज कितना है Q2 यहाँ पे -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय R, डिस्टेंस कितना है 15 माइनस x, इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो नेट पोटेंशियल इस P पॉइंट का दिया वो कितना गिवन है 0, तो इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस वाली टर्म को उधर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 1/4πε0 3 इंटू 10⁻⁻8 x इक्वल टू, ये माइनस साइन था उस तरफ को हो जाएगा प्लस का, 1/4πε0 2 इंटू 10⁻⁻8 15 माइनस x, जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कट कर सकते हैं, और इसको आप सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आता है। जिसका आंसर आ गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, वीडियो फॉरवर्ड कर ले। ठीक है, तो यहां रह जाएगा आपके पास 3/x, और इधर आ जाएगा आपके पास 2/15 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2x, ये हो गया आपके पास 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, इसको इधर ले जाइए 45 इक्वल टू 5x, तो 5 से यहाँ करेंगे आप तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 9। अब मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में, आपने 15 है वो सेंटीमीटर में रखा था, तो ये आंसर आएगा। और किस चार्ज से ये आंसर है आपका, जो आपके पास था 3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, उससे पॉइंट की पोजीशन है 9 सेंटीमीटर पर। आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experience a torque of 4√3 न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है आपके पास ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, लेंथ लेते हैं हम 2a, वो है 4 सेंटीमीटर, कई बच्चे a ले लेते हैं, फिर यहाँ से डायपोल की लेंथ पूरी होती है 2a, इसको मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया मीटर में। प्लेस्ड विद दिस एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा गिवन है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, एक्सपीरियंस है टॉर्क ऑफ, टॉर्क कितने का लग रहा है 4√3 न्यूटन मीटर का, ये टॉर्क लग रहा है।
कैलकुलेट क्या क्या करना है आपने, कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, यू निकालना है आपने। इफ डायपोल हैज चार्ज ऑफ ±8 नैनो कूलम, तो आपके पास गिवन क्या है और दिया हुआ, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं SI में, तो नैनो के लिए आता है -9। ठीक है, तो आपने E निकालना है, आपने U निकालना है। डायपोल का है तो डायपोल के लिए यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ है दिए हुए। ठीक है, टॉर्क ये होता है डायपोल पे, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। ठीक है, तो हमने E निकालना है, पहला केस है जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, वो पहला पार्ट है जो क्वेश्चन का, वो उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपने। तो E निकाल सकते हैं, हमें टॉर्क गिवन है, थीटा गिवन है, बट P नहीं गिवन है। ठीक है, तो P के लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है आपके पास आइदर चार्ज इंटू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल। तो पहले P से स्टार्ट करते हैं, P निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 2A, Q की वैल्यू आ जाएगी A 10⁻⁹, SI में कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, इंटू 2A डायपोल की लेंथ, वो है 0.04। ठीक है, पॉइंट मैंने इधर ले लिया, इधर इसके साथ कर दूंगा कैलकुलेशन। ये हो गया आपके पास 32 इंटू 20, इंक्रीज हो जाएगी 10⁻⁻11। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स अगर लिखनी है आपने तो होती है कूलम मीटर। तो P मुझे मिल गया है, अब मैं निकाल सकता हूं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला आया टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर यहां से मुझे E निकालना हो तो E के लिए फॉर्मूला बनेगा टॉर्क डिवाइडेड बाय P साइन थीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए, तो E आ गया आपके पास, टॉर्क की वैल्यू है 4√3। P कितना फाइंड आउट करा था आपने, 32 इंटू 10⁻⁻11 साइन थीटा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो वो 2 कहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 4 2 8 और ये कट गया, यहाँ पे आ गया 4, तो ये आया 1/4 इंटू, ये इधर ऊपर ले गया मैं, 10⁻11। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशन और करनी है तो एक 10 ले लीजिए यहां से, करनी है अगर, वैसे यहां भी आंसर ठीक है तो कर सकते हैं आप। कितना आया, 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। अब करिए आप, ये सिंपल है, इसमें P की वैल्यू गिवन है आपको, E की वैल्यू गिवन है, cos 60 भर देना है आपने। ठीक है, और cos 60 होता है हाफ 1/2 जो sin 30 होता है। तो करिए आप U करिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका, या आपके लिए है, U निकालिए कितना आता है। ठीक है, कर लिया होगा आपने U का आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू बता देता हूं मैं आपको, हाफ 1/2। P आपके पास निकाला था हमने, ठीक है, 32 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, E की वैल्यू निकाली थी 2.5 इंटू 10⁻10। पुट करिए और कैलकुलेशन करिए, U का आंसर ये आना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको अच्छे से। 3 charges of 0.1 coulomb each are placed at the vertices of an equilateral triangle। 3 चार्जेस है आपके पास और सबकी वैल्यू दी है कितनी, 0.1 कूलम। हाँ, each are placed at the vertices of an equilateral triangle of each side 1 मीटर। तो साइड भी आपको गिवन है, कितनी है, 1 मीटर। ठीक है,
इफ द एनर्जी इज सप्लाइड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट, एनर्जी जो सप्लाई है उसकी जो रेट है वो है 1 किलोवाट। एनर्जी की जो रेट होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर है आपके पास, यूनिट से भी लग जाता है पता, 1 किलोवाट गिवन है। हाउ मेनी आवर्स, आवर्स का मतलब टाइम निकालना है आपने। हाउ मेनी आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मूव वन ऑफ द चार्ज, एक चार्ज को आपने मूव करना है। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं यहाँ जल्दी से, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। टू मूव वन ऑफ द चार्ज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द अदर टू, किसी एक चार्ज को मूव करना है, पर करना कहां को, मिड पॉइंट को, जो लाइन ज्वाइन हुई है किसी अन्य दो चार्जेस से, ठीक है, अनदर टू। आप अगर बी को मूव करना चाहे तो आप इधर को करेंगे मिड पॉइंट, ये लाइन ज्वाइन करके आया है ए और सी के, ठीक है। तो आपने निकालना है हाउ मेनी आवर्स निकालना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ Q1 Q1 है, 0.1 कूलम है, यहाँ पे है Q2, ठीक है। सारे चार्जेस क्या है, इक्वल है, तो मैं Q ले लेता हूँ इनको, ठीक है। सबकी वैल्यू सेम है, चलो लेना है तो पहले ऐसे ले लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी बनाना है कैसे बनेगा, ठीक है। और 1 मीटर डिस्टेंस है, आपने ये चार्ज को कैरी करना है मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने बता देता हूँ यहाँ पे टाइम कैसे फाइंड आउट होएगा। पावर का फॉर्मूला होता है ये। अब ये वर्क डन कैसे निकालना है आपने, ठीक है। ये आपके पास पहले सिस्टम ऑफ चार्जेस था, आपने इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो अभी है। फिर आपने इस Q1 को यहाँ मूव कर देना है, चार्ज को यहाँ के लिए मूव कर देना है, फिर ये सिस्टम ऑफ चार्ज बनेगा। फिर आपने उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, वो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। पावर गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम, ठीक है। तो पहले ये सिस्टम ऑफ चार्ज ये वाला है, तो इसके लिए पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। 3 चार्जेस है तो उसके लिए बनेगा ये, ठीक है, ए बी प्लस Q1 Q3 यहाँ आ जाएगा AC प्लस Q2 Q3 और यहाँ पे आ जाएगा BC। सारे चार्जेस इक्वल है 0.1, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने जनरल, आपको सारे चार्जेस इक्वल है, तो इक्वल चार्जेस का मतलब आप क्यों कंसीडर कर लिए उनको, ठीक है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये बन जाएगा आपके पास 9 × 10⁹, यहाँ बन जाएगा ये Q स्क्वायर आ जाएंगे, ये 1, ये भी 1 गिवन है, ये भी 1 गिवन है। साइड है जो ट्राइंगल की वो कितनी है, 1। तो Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3Q स्क्वायर। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ये आ जाएगा 27 × 10⁹। Q है आपके पास 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 27 × 10⁹ × 0.01, ठीक है। ये दो इधर आएंगी, पॉइंट मैंने 100 ले लिया और इसको यहाँ माइनस कर देना है आपने। तो आपके पास ये आ जाएगा, यू आ जाएगा 27 × 10⁻7 जूल, ठीक है। अब पहली बार कंसीडर करता है, इसको U1 कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है। U1 जब पहले ये सिस्टम ऑफ चार्जेस था, तो इसकी वैल्यू मैं आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, U1 27 × 10⁻7 जूल। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस चार्ज को मूव करना है, ठीक है। Q1 चार्ज को क्या करना है, आपने मूव करना है मिड पॉइंट के लिए। तो अब ये Q1 चार्ज इधर ना है, इधर है, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, वो दे दीजिए। अब आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस ये है, आपने इसके लिए कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो B से O तक है 0.5, O से C तक है 0.5, B से लेके C तक है 1 मीटर, ठीक है। अब इसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इसको U2 नाम दे दीजिए, 1/4πε0। चार्जेस वही है, यहाँ पे Q1 Q2 फॉर्मूला वही है, ये थोड़ा डिस्टेंस में चेंज आएगा, जो डिस्टेंसेस है आपके पास Q1 Q2 ये आ जाएगा आपके पास BO प्लस Q1 Q3 ये आ जाएगा आपके पास OC प्लस Q2 Q3 और ये आ जाएगा आपके पास B से C डिस्टेंस। चलिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। कैलकुलेशन करते हैं। ये आपके पास सारे चार्जेस सेम है 0.1, तो मैं इसको Q कंसीडर कर रहा हूँ, Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपके पास 0.5 प्लस
यहाँ पे भी हो जाएगा 0.5, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे है 2q², यहाँ पे है 2q² और यहाँ पे है 1q²। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 × 10⁻⁹ 2q² 2q² प्लस q² हो गया 5q²। तो कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा आपके पास 9 × 5 हो गया आपके पास 45 × 10⁻⁹ इंटू q का स्क्वायर। q है 0.1, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। ठीक है, चलिए करिए, इधर माइनस कर दीजिए पावर। तो आपके पास u2 कितना आया, u2 आया आपके पास 45 × 10⁻⁷ जूल। आपको u1 पता है जो पहले गिवन था आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर आपने a को मूव करा O पॉइंट के लिए, फिर आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आई। अब आपने निकालना है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन टू मूव द चार्ज q1 फ्रॉम पॉइंट A टू O। तो वो वर्क डन जो आपने करा है वो होगा दोनों का डिफरेंस। तो आपने करना है ये माइनस। ठीक है, तो 45 माइनस 27 कितना है आपके पास 18 इंटू 10⁻⁷ जूल। ये आ गया आपके पास वर्क डन। अब आपने निकालना है कितने आवर्स लगे आपको ऐसा करने के लिए, ए चार्ज q1 को A से O पॉइंट तक मूव करने के लिए। तो ये जनरल फॉर्मूला लगाइए और यहां से टाइम निकालिए, तो टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, पावर यहाँ पे SI में ले लेते हैं, किलो का फैक्टर होता है 10⁻³ वाट। पुट करिए, वर्क डन है 18 × 10⁻⁷ जूल, SI में भरिए आपने, पावर है 10⁻³ टाइम का आंसर आएगा सेकंड में। ठीक है, SI में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर आएगा सेकंड में, बट आपसे पूछा है हाउ मेनी आवर्स, तो आपसे आंसर पूछा है आवर्स में। ठीक है, तो पहले यही कर लेते हैं। ये आया 18 × 10⁻⁴, 3 इधर चली जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, तो आपके पास ये टाइम आया सेकंड में। अगर आपने इस टाइम को लेना है आवर्स में तो कितने से डिवाइड करते हैं, 3600। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1/2, ये 2 0 इधर कम कर दी मैंने, इंटू। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 आवर। तो है आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अच्छे से कर लेना इस टाइप का क्वेश्चन। अगर टाइम पूछा हो आपने तो आपने क्या करना होता है, पहले जो गिवन सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। ठीक है, फिर आपने उस चार्ज को मूव करा जो बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर दूसरे जो सिस्टम बना दूसरा उसकी आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, दोनों का क्या निकाल देना, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकाल देना, जनरल फॉर्मूला लगा देना पावर का। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए ट्राई करने के लिए आप करेंगे, मैं आंसर बताऊंगा आपको, जस्ट थोड़ा सा हिंट दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट द वर्क डन इन मूविंग ए 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर A टू कॉर्नर B ऑफ ए स्क्वायर ABCD। वर्क डन निकालना है आपने। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है, उसको आपने कॉर्नर A से B को क्या करना है, मूव। व्हेन ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह से गिवन है, स्क्वायर है, ये सेंटर है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, एक इधर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उस ए यहां से आपने कहां को मूव करना है, बी को, और आपने निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो अभी अभी करा था हमने वर्क डन, कैसे निकालते हैं, पहले आपने यहां पे रखा है चार्ज और ये रखा है, इसके लिए आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फिर आपने इस चार्ज को यहां को मूव करना है, फिर आपने इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक u1 आ जाएगा आपके पास, एक u2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने वर्क डन निकालना,
और आंसर इसका आएगा, ये आपके लिए है क्वेश्चन 0। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, चार्ज की वैल्यू तो वही है जो यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, ये तो कॉमन है दोनों के लिए। जो ये डिस्टेंस होता है AO और BO, ये इक्वल होते हैं सारे डिस्टेंस है ना। AO इक्वल टू BO इक्वल टू DO इक्वल टू CO। ठीक है, तो डिस्टेंस भी इसमें, मतलब जो U1 पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही आपके पास U2 आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर आ जाएगा 0। अब है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपने निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट। आपके पास डायपोल मूवमेंट रखिए, देखिए 3.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल कितना होता है। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है, इंटेंसिटी 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपने निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपने निकालना है W, अमाउंट ऑफ वर्क डन। कब निकालना है? जब आपने एक डायपोल को, जिसकी डायपोल मूवमेंट ये है, उसको आपने रोटेट करा है फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल होता है कितना? 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला यहां पे पहले लिखा था मैंने स्टार्टिंग में। फॉर्मूला लगेगा आपके पास ये, करिए आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास, P की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻8। आ गया समझ में? E की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁴ cos θ1 cos 0 माइनस cos 180 डिग्री। cos 180 होता है -1, -1 आएगा, एक माइनस इधर ऑलरेडी है, +1 हो जाएगा, और इधर cos 0 होता है 1। ठीक है, ये आ जाएगा 3.2 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, इधर आ जाएगा 1 माइनस cos 180 कितना होता है? -1, तो ये हो गया 2 आपके पास। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 6.4 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो आपने न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल यहाँ स्क्रीन पे आ जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, उनको भी कर लेना है। इस लेक्चर में इतना ही।